हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस फ्यूचर को लेकर के एक लेटेस्ट अपडेट। पर स्टार्टिंग करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिए आपको एक लिंक दिया गया है। आप चाहें तो अप स्टॉक में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। दोस्तों, रिलायंस और फ्यूचर डील को लेकर के लेटेस्ट अपडेट बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिलायंस फ्यूचर डील को कराने से या होने देने से रोकने के लिए अमेज़ॉन ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी जल्दी ही एक फिर से पिटीशन फाइल किया था फ्यूचर ग्रुप के खिलाफ। ये क्रॉस पिटीशन था बेसिकली। और वहीं फ्यूचर ग्रुप ने दिल्ली कोर्ट के खिलाफ, दिल्ली हाई कोर्ट ने, अभी आपको पता होगा, रिसेंटली एक फ्यूचर ग्रुप की तरफ से प्ली फाइल करी गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, राइट, कि 24,713 करोड़ रुपए की डील को कराने देने के लिए जो है एक कंसेंट के रूप में चाहिए था इनको। तो फ्यूचर ग्रुप के इस प्ली को रिजेक्ट कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने। तो जिसके खिलाफ, यानी दिल्ली हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फ्यूचर ग्रुप ने कोशिश करी अप्रोच करने की, चैलेंज करने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, आप देख सकते हैं, इसी के ऊपर सुनवाई करी है। और एक आपको बिजनेस स्टैंडर्ड के एक आर्टिकल में हेडिंग दिखाई दे रही है, अमेज़ॉन केस, सुप्रीम कोर्ट आस्क्स फ्यूचर नॉट टू प्रोसीड विद आरआईएल डील टिल नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। दोस्तों, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है फ्यूचर ग्रुप से कि आप किसी भी तरीके से अभी जो है किसी भी तरीके से आप किसी भी अथॉरिटी को अभी अप्रोच तब तक ना करिए जब तक कि अगली सुनवाई नहीं हो जाती है। और इस पूरे मुद्दे को या केस को सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 23 नवंबर 2021 का टाइम दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। फ्यूचर ग्रुप जो है किसी भी तरीके से अमेज़ॉन एनवी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स के खिलाफ जो है अभी कोई भी प्ली ना फाइल करे किसी भी अथॉरिटीज़ के सामने। तो यहाँ पे दोस्तों, फ्यूचर ग्रुप जो है किसी भी तरीके से चाहता था कि वो अपने इस डील को कराने देने के लिए जो है कोशिश करे। अभी आपको पता होगा कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड और जितने फ्यूचर ग्रुप बेसिकली जितने भी इसकी 20 के आसपास टोटल एंटिटीज़ हैं, कुछ उसमें से 6 लिस्टेड हैं और कुछ बाकी अनलिस्टेड हैं, इन सभी के स्टेक होल्डर्स और क्रेडिटर्स की एक मीटिंग 9th और 10th को कराना चाहता था, नवंबर के 9th और 10th को। लेकिन उसको लेकर के नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने उसको लेकर के फ्यूचर ग्रुप ने फिर कोशिश करी कि उसको पोस्टपोन कराया जाए। तो उसको लेकर के एनसीएलटी में अपील फाइल किया और एनसीएलटी ने इसको गो अहेड का सिग्नल दे दिया, यानी इसकी जो मीटिंग होनी थी उसको स्टे कर दिया। तो यहाँ पे दोस्तों जो है एक जस्टिस हेमा कोहली करके एक जज थी। और ये 3 जजेस का जो बेंच था उसी में ये भी बैठी हुई थी। तो जस्टिस एन वी रमन्ना जो है यहाँ पे इस केस को हेड कर रहे थे। तो यहाँ पे जस्टिस हेमा कोहली की तरफ से ये बात रखी जाती है कि जस्टिस हेमा कोहली और उनके कुछ फैमिली मेंबर्स जो है रिलायंस ग्रुप कंपनीज़ के अंदर स्टेक होल्डिंग करते हैं। रिलायंस ग्रुप कंपनीज़ का मतलब रिलायंस के और भी कंपनीज़ हैं उन सभी के अंदर, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। ग्रुप कंपनीज़ का मतलब ही हुआ रिलायंस के और एंटिटीज़ की यहाँ बात करी जा रही है, राइट। और जो कि एक लिटिगेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि वो रेस्क्यू ऑफ़र करना चाहेंगी अगर किसी पार्टी को या काउंसिल को किसी तरीके की ऑब्जेक्शन ना हो तो यहाँ पे इनकी बात को सुनते समझते हुए जो भी वहाँ पे लोग थे, जो पार्टीज़ बैठी हुई थी, जो काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रही थी, उन्होंने कहा कि किसी को भी किसी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जस्टिस कोहली की तरफ से जो बोला गया उसको लेकर के। तो यहाँ पे इन सारी बातों को सुनते हुए बेंच ने ओरली एक फ्यूचर ग्रुप से कहा है कि आप किसी तरीके से किसी और फोरम के ऊपर आप प्रोसीड करने की कोशिश ना करिए जब तक कि अगली सुनवाई नहीं हो जाती है। अगली सुनवाई के लिए डेट जो रखी गई है 23 नवंबर को रखी गई है। टॉप कोर्ट ने फॉर्मल नोटिस इशू किया दोनों फ्रेश पिटिशंस के लिए। मेनवाइल एक अपडेट ये भी है कि आईडीबीआई ट्रस्टशिप की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसी बात के सामने मतलब इन्हीं बातों के साथ जो है एक केस रखा गया था कि जो दिल्ली हाई कोर्ट है, उन्होंने
फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के कुछ शेयर्स जो है प्लेज कराए गए थे IDBI ट्रस्टशिप के द्वारा, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको अटैच कर दिया है, जिससे अब IDBI ट्रस्टशिप जो है सुप्रीम कोर्ट से चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसको डीफ्रीज कराने का ऑर्डर दे। डीफ्रीज कराना यानी फ्रीज कराने का ठीक उल्टा। आपको पता होगा टॉप कोर्ट ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को रोका था कि आप किसी भी तरीके से जो है प्रोसीड ना करिए, और इसी के चलते IDBI ट्रस्टीशिप जो है अपने शेयर्स को एक्सेस नहीं कर पा रहा था, राइट, जिसके चलते अप्रोच किया है। और यहाँ पे लॉयर्स ने बताया कि ये केस को भी उसी समय सुना जाएगा 23 नवंबर को। तो दोस्तों यही लेटेस्ट अपडेट आई है। आई होप आपको मैंने समझाने की कोशिश करी। आई होप यू गॉट इट। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर सकते हैं एंड टेक केयर। आगे कुछ और होगा हम ज़रूर डिस्कस करेंगे।